Everyone students, today we will start chapter 21 in which we will start exercise 21a. So this chapter is related to direct and inverse proportion, right? डायरेक्ट केस वो होता है बच्चे, अगर एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े या एक क्वांटिटी घटने से दूसरी क्वांटिटी भी घटे, मतलब इंक्रीज पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज पे डिक्रीज हो रहा है, देन इट इज़ अ डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके. एंड इफ़ इट इज़, अगर इसका ऑपोजिट है, अगर इसके एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब उल्टा हो रहा है, देन इट इज़ इनवर्स प्रपोर्शन, राइट. सो नाउ क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्ट वेरिएशन. इनमें डायरेक्ट वेरिएशन कौन से हैं. अब क्वेश्चन है, मनी डिपॉजिट इन अ बैंक एंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन इट. जितनी ज़्यादा मनी होगी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट, जितनी कम मनी उतना कम इंटरेस्ट, मतलब समझ गए ना. तो ये डायरेक्ट केस है, ठीक है. आगे कह रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट. जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स ज़्यादा होंगे उतनी उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स कम होंगे उतनी कॉस्ट भी कम होगी, यानी कि ये भी डायरेक्ट वाला केस है. आगे नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन. जितने नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे उतना टाइम कम लगेगा, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये ऑपोजिट हो रहा है, तो ये डायरेक्ट नहीं है. तो वो कह रहे हैं कौन सा डायरेक्ट है, तो इट इज़ नॉट डायरेक्ट, या इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है. डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टाइम टेकन. वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया. तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर स्पीड सेम रखेंगे हम, जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतनी स्पीड भी तो इंक्रीज, उतना टाइम भी तो लगेगा ना. तो यू कैन से दैट कि ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, राइट. समझ आ रहा है ना. अब नेक्स्ट है बच्चे, द स्पीड ऑफ द कार एंड द टाइम टेकन. अब जितनी स्पीड, अगर डिस्टेंस सेम है, ठीक है, जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतना टाइम कम लगेगा, जितनी स्पीड कम होगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा. इट मीन्स ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये भी डायरेक्ट नहीं है. एरिया ऑफ द लैंड एंड इट्स कॉस्ट. एरिया ऑफ द लैंड मतलब जितना एरिया ज़्यादा होगा लैंड का उतनी कॉस्ट ज़्यादा होगी, जितना एरिया कम होगा उतनी कम होगी, यानी कि ये भी डायरेक्ट वाला केस हो गया, है ना. आगे है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टैक्सी एंड द फेयर चार्जेस. मतलब जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना फेयर चार्जेस ज़्यादा होंगे, सिंपल है ना ये तो ये भी डायरेक्ट हो गया. बाकी पार्ट आप खुद कर लो, 3 पार्ट रह गए. ओके. अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग टेबल एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट. हमें दिया हुआ है कि दीज आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन. वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है. अब वो कैसे करना है, देखो ये 3.12 है, ये 5.20 है, मतलब इसकी ना कटिंग कर दो, जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो इसकी उसका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होगा. इसको कटिंग करो, 1.4 आ गया, इसको कटिंग करो, 5 4 20, यानी कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कौन सा आ रहा है इसमें, 1/4. तो यू कैन से दैट इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. इसमें कौन सा है, 1/4. सिमिलरली इसमें क्या है, इसमें कटिंग करोगे, इसमें कटिंग करोगे, तो इसमें भी 1/3 आ रहा है ये, तो इसमें आ रहा है 1/3. सिमिलरली इसमें कौन सा आ रहा है, 5/3. इसकी तो कटिंग हो ही नहीं सकती, है ना. तो आगे है 5/9, ये 3 पे जा रहा है, 5/3. तो यानी कि सभी का जी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना है, 5/3. ओके. अब थर्ड में क्या कह रहा है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इफ़ दे आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी. ठीक है, सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. देखो इसकी अगर हमें पता है कि ये डायरेक्ट है तो इसकी रेशियो इक्वल होगी, तो 6.10 विल बी इक्वल टू 15/a. इसको कटिंग कर दो, ये आ गया 3.5,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3a इज इक्वल टू 5 इंटू 15 75, ए की वैल्यू आ गई 75 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 25। ठीक है। सिमिलरली बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट और बी वाले को कंपेयर कर लो, और सी की करनी है तो फर्स्ट और सी को कर लो। चलो करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। 6/10 इज इक्वल टू बी अपॉन 47.5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। 47.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 10b, 10 नीचे जाके डिवाइड हो गया, 47.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10। इसको कैलकुलेट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ सी है। ओके, सो सेकंड पार्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ। ओके बच्चे, लेट अस बच्चे स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 21A। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आशा परचेज अ बुक 7 notebooks for 91 rupees. So we have given notebooks. What you will do? First of all make the table. यहाँ पे क्रॉस कर दो। 7 notebooks 91 की आ गई, राइट। वैसे तो आप इन क्वेश्चनों को ना यूनिट मेथड से कर सकते हो, पर वैसे नहीं करते। सो 30 नोटबुक्स का क्या है, क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है। 7 नोटबुक्स की कॉस्ट वी हैव गिवन 91, हाउ मच वुड शी हैव टू पे फॉर 13 सच नोटबुक्स। तो 13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक इट इज अ डायरेक्ट और नॉट, राइट। सो डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, इफ द नंबर ऑफ नोटबुक्स विल इंक्रीज द कॉस्ट विल इंक्रीज, राइट। So it means it is a direct proportion. Understood? So after this, you know, if it is a direct proportion, then the ratio of the first will equal to the ratio of second. Understood? Now by cross multiply, find the value of x. 7 into x is equal to 13 into 91. X would be equal to 13 into 91 upon 7. 13 पे क्या? So 13 is 169. So x की वैल्यू आ गई 169. Easy है? So this is your fourth question. So बच्चे similarly you can solve 5th question, 6th question, right, and 7th question, 8th question also. It is all are direct proportion केस वाले हैं, तो आप सेम मेथड से, सेम फार्मूले से, फार्मूला कोई है नहीं, सेम मेथड से you can solve it. Okay, 9th is also a same question, right. So let us discuss 10th question. So this is your 10th question. We have given if the oranges are sold at 3 for 10.5 rupees. मतलब 3 oranges 10.5 rupees के हैं, तो आपने टेबल ऐसे बनाना है। क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंज होगी 3, नीचे होगी कॉस्ट 3 रुपीज़ की, सॉरी 3 ऑरेंजेस की कॉस्ट होगी 10.50. So we have to find the number of oranges, so that's why I put the x here. And for the cost of 42 rupees के कितने ऑरेंज आएंगे, तो हमने क्या करना है, इसको first of all look at the it is a direct or indirect. If the quantity of the orange will increase, the cost will increase or decrease? The cost will increase. It means first quantity के increase होने से second quantity भी increase हो रही है, so it is a डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो डायरेक्ट में क्या होता है, फर्स्ट की रेशियो इज इक्वल टू सेकंड की रेशियो, है ना। दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस, तो इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 into 42 इज इक्वल टू 10.50 into x। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, पहले इसका डेसिमल निकालो।
एक 0 गया तो ये ऊपर चला जाएगा 3 × 42 × 10 अपॉन 105। इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 3 पे जा रहा है, 3 3 9 1 5, 7 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 5 2 10, तो x की वैल्यू आ गई 12, 6 2 12 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। इजी है, तो इसका मतलब वो कितने रुपीस के 12 ऑरेंजेस खरीद सकता है, ठीक है ना। इजी हो गया। तो 11th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नाउ। सो 11th में ना 2 पार्ट है, ठीक है। वी हैव गिवन कॉस्ट ऑफ 7 kg, कॉस्ट गिवन और वेट गिवन है, तो हम इसका टेबल बनाएंगे कॉस्ट एंड वेट, या क्वांटिटी लिख सकते हो, नहीं वेट ही लिखना, बस वेट लिखा ना। तो कॉस्ट ऑफ 7 kg इज गिवन 133, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11.5 kg, ये मतलब आप वेट यहीं पे लिख दो kg, फिर वेट kg में यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज लिखो टेबल में, ठीक है ना। टेबल में सिर्फ वैल्यूज लिखो। ये आपका 11th क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। तो 7 kg की इतनी कॉस्ट है, कॉस्ट रुपीज में है, यहाँ पे लिख दो इन रुपीज। 7 kg की इतनी कॉस्ट है, तो इतने kg की कितनी कॉस्ट होगी, ये क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। इजी है ना। तो इसको सेम उसी मेथड से कर लो, 133/7 = x अपॉन 11.5। ये तो आप कर लोगे इजीली, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है द वेट ऑफ अनियंस बॉट फॉर दिस मंथ। तो सेम टेबल बनेगा 133। आपको क्या है, इसमें हमारे पास वेट गिवन है, सॉरी रुपीस गिवन है 228, तो सेम टेबल में कर लो चाहे 228, और वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ 228 रुपीस के कितना वेट होगा, कितने कॉस्ट के अगर ऑनियन खरीदे हैं तो कितना वेट होगा उसका, ठीक है। तो इसी टेबल के ऊपर आप ऐड कर सकते हो। तो सेकंड पार्ट में हम किसको इक्वल करेंगे, एज यू विश, चाहे आप इन दोनों को इक्वल कर दो, चाहे इन दोनों, यहाँ पे y लिख लो, ये सेकंड क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, 133/7 = 228/y। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो सिमिलरली बच्चे दीज ऑल क्वेश्चंस आर सेम, नथिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। तो 14 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो 14 क्वेश्चन में क्या है बच्चे, अ ट्रक इज ट्रैवलिंग एट एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h। तो इट मीन्स एक 1 आवर में वो 40 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है, तो हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रैवल, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 आवर 18 मिनट्स में। इट मीन डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट में डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर, यहाँ पे लिख लो डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर 1 आवर में, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 आवर्स 18 मिनट्स। क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, ये आवर्स में है ना, मिनट्स भी आ गया, तो इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी रेशियो क्या होगी, ये डायरेक्ट है ना, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो टाइम भी इंक्रीज होगा, तो इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसकी रेशियो और इसकी रेशियो इक्वल होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 आवर्स 18 मिनट को हम क्या करेंगे बच्चे, कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स में या आवर्स में कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 1x हो गया 40
किलोमीटर है, ठीक है। 40 इंटू 2 आवर्स, 2 तो आवर्स में है या 18 मिनट्स, ठीक है। इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, 18/60, ये कटिंग होगी 6 पे 3 10, तो ये बन गया आपका 40 इंटू 2 3/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 40 इंटू 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 3 23/10 आ गया, इतने आवर्स आ गए। अब इसको कटिंग कर दो और यू विल गेट द आंसर 92 किलोमीटर डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू 92 आ गई। इट मींस कि वो 92 आवर्स में ये कवर करेगा। इजी हो गया, क्योंकि हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया था ना क्वेश्चन को, तो ये आवर्स में आ गया क्वेश्चन, तो x की वैल्यू आ गई 92। ओके बच्चे, तो बच्चे 15th क्वेश्चन भी सेम है ऐसे ही। तो नाउ वी विल डिस्कस 16th क्वेश्चन, राइट। सो बच्चे इन 16th क्वेश्चन द स्पीड ऑफ द ट्रेन आर इन द रेशियो। तो स्पीड फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो रेशियो में दी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीड इन रेशियो, है ना। फिर आगे है स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन 64, फिर स्पीड ऑफ द ट्रेन, पहले स्पीड इन रेशियो फिर स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब है तो वही, पर पहले रेशियो में दी हुई है 4:5, ठीक है। और फिर अगर कहना फर्स्ट स्पीड की, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है एक्चुअल में 64 किलोमीटर पर आवर या फिर किलोमीटर पर आवर, तो 5 अगर 5 रेशियो है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो रेशियो को हमने ऊपर लिख लिया, एक्चुअल स्पीड को नीचे लिख लिया, यहाँ पे एक्चुअल स्पीड लिख लो, एक्चुअल स्पीड, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट हो गया, क्योंकि जितनी रेशियो बढ़ेगी उतनी स्पीड बढ़ेगी, ये तो डायरेक्ट ही है, सो इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो फर्स्ट की रेशियो सेकंड की रेशियो से इक्वल होगी, मतलब 4/64 इज इक्वल टू 5/x। तो इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, राइट। 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 64 इंटू 5, 4 डिवाइड हो गया उधर जाके, ये इसको सॉल्व कर दो, 16 पे जा रहा है, 16 5 का 80, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो इसका मतलब अगर उसकी 4 है रेशियो तो वो 64 किलोमीटर पर आ रहा है स्पीड उसकी, अगर 5 है तो उसकी 80 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह बच्चे यू कैन सॉल्व 17th 18th 19th ऑल्सो इज सेम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, तो यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। सो बच्चे इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन अर्निंग रेशियो सेविंग इज 4:1, मतलब उसकी मंथली इनकम और सेविंग 4:1 है, ठीक है। और क्वेश्चन है इफ इज मंथली की सैलरी इज या मंथली इनकम इज 75, ठीक है। तो 75,000, तो व्हाट इज एनुअल सेविंग, एनुअल पूछ रहा, वो मंथली नहीं पूछ रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चे, पहले मंथली सेविंग फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अर्निंग इन रेशियो, अर्निंग इन रेशियो में कितनी दी हुई हमें 4:1, सॉरी 4, और सेविंग कितनी है 1, ये तो होगी रेशियो में, ठीक है। सेविंग की रेशियो में कितनी होगी, अब अर्निंग एक्चुअल में कितनी है, तो इसको 4:1 अर्निंग रेशियो, ठीक है 4:1 कर दो है ना, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। तो इसको देखो ऐसे करते हैं बच्चे, इसको बच्चे ऐसे यहाँ पे रेशियो ना लिखो, है ना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी।
अर्निंग और सेविंग का फाइंड आउट करते हैं। अर्निंग, इफ यू हैव अर्निंग 4, राइट, देन तो यहाँ भी गलत हो जाएगा, सेविंग 1 है। अगर अर्निंग 4 है तो सेविंग 1 है। और इफ द अर्निंग इज इनकम, मतलब अर्निंग जितनी इनकम है, इनकम मीन्स उसकी अर्निंग होगी, तो वो अगर वो 75,000 है तो सेविंग कितनी है। क्वेश्चन क्लियर है, वेरी इजी, वही सेम वाला रेशियो वाला क्वेश्चन है जी, है ना। तो ये वैसे ही करना है, सेम 4/1 इज इक्वल टू 75,000 अपॉन x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 75,000 अपॉन 4। इसको कटिंग कर दो, 4 1 4, 3 आ गया 35, 8 4 32, 3 बच गया 30, देन 7 4 28, देन 2 बचा 20 हो गया 5, तो ये आंसर आ गया। तो दिस इज द मंथली सेविंग, ये उसकी मंथली सेविंग है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये मंथली की वजह है, मंथली इनकम और सेविंग की रेशियो दी हुई है, ठीक है। तो हम कहेंगे मंथली सेविंग इज दिस मच रुपीज 18750। तो ये मंथली है, बट ही इज आस्किंग द एनुअल सैलरी, सॉरी एनुअल सेविंग, एक साल की कितनी होगी। तो एनुअल सेविंग क्या होगा, वी विल मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि अगर 1 मंथ की कितनी है तो पूरे साल की कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ, राइट। तो ये आ गई इसकी 2,25,000, ये होगी उसकी एनुअल सेविंग, राइट। इजी था क्वेश्चन, वैसे ही था। तो बच्चे ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो लेट अस डिस्कस 22nd क्वेश्चन। इसमें वो आ गया, एक्सपोनेंट आ गया, तो 22nd क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट। सो बच्चे 22nd क्वेश्चन भी सेम है, डायरेक्ट ही है, क्योंकि क्वेश्चन है इन 7 days मशीन क्लीन 5.6 into 10⁻7 kg वेट ऑफ आयरन ओर, मतलब 7 दिनों में इतना आयरन जो है वो क्लीन कर देती हैं, तो 45 डेज में कितना करेंगी। तो यहाँ पे एक्स लिख लीजिए, तो ये जितने डेज पड़ेंगे उतना क्लीन ज़्यादा होगा, और तो इसका मतलब इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि ये एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन था ना, इसलिए मैंने करवाया। तो इसकी रेशियो और इसकी रेशियो सेम हो जाएगी, 45/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7x इज इक्वल टू 45 इंटू 5.6 इंटू 10⁻7, 7 नीचे चला जाएगा, 45 इंटू 5.6 इंटू 10⁻7 अपॉन 7, ये पॉइंट हटा दो, नीचे आ गया 10, ठीक है। ये 10 7 के टेबल पे चला गया, 8 7 तो 56, बाकी आप मल्टीप्लाई कर दो, 45 इंटू 8 कर दीजिए, ठीक है, 8 5 = 40, 8 4 = 32 प्लस 4 36, ओके, इंटू 10⁻7 अपॉन 10, तो ये 10 भी कट गया इसके साथ, राइट। तो हमारे पास आंसर आ गया 36 इंटू 10⁻7, क्योंकि बच्चे हमारा क्वेश्चन एक्सपोनेंट की फॉर्म में था और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आंसर आएगा, यहाँ पे ले लो 3.6, हमने क्या किया, डेसिमल यहाँ था पीछे ले गए, तो हमने 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10 की पावर 8 हो जाएगी, तो इतना ओवर 45 डेज में कवर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लो इस एक्सरसाइज के, ओके बच्चे, थैंक यू। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।